मेरा आज का व्लॉग स्टडी पर्पस से थोड़ा सा अलग है। आज मेरे साथ दिन में जो भी चीज़ें हुई है, अचानक बना थोड़ा सा प्लान, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले तो सुबह उठकर लेट से मैंने नहाया धोया और नहाने धोने के बाद मैं रोटी बनाने लग गई। वैसे तो हर लड़की का सुबह सुबह काम होता है कि वो घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उन पर ध्यान दे, जैसे किचन के काम और इधर उधर जितने भी घर में होते हैं। पर ऐसा मेरे साथ नहीं है। मैं उठकर दुकान में जाती हूँ और आज अपने लिए मैं रोटियां बना रही हूँ। मेरे अलावा बाकी सबके लिए पिंकी दीदी रोटी बना चुकी थी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इतनी धूप है मेरी हालत पेंच है। ना तो मैं नॉर्मल वे में जाती हूँ घर से बाहर और ना ही शाम को, पर आज धूप में जाना पड़ रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल और गाड़ी धूप में रखे रखे काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए उससे एक बाल्टी पानी डाल दिया है ताकि गर्म ना रहे और आसानी से जा सकें। प्लीज़ आप घर पर अच्छे से रहना। करिया हो जाएगा इंसान 1 मिनट में। मेरी लापरवाही की वजह से आज हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। मेरे दांतों में पिछले कई दिनों से और यूँ कहूँ कि कई महीनों से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, पर मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इग्नोर करती थी। और अचानक जब मैं घर पर थी तो कल या परसों दिन मुझे वापस से बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। पीछे से नानी ने हेल्प मांगा। ये हमारे घर के दूर पड़ोस में रहती हैं। फिर इनको हमने पुराने वाले हॉस्पिटल छोड़ा सिकाई और मसाज के लिए। हमने कहा अंदर तक छोड़ दें, तो ये कहने लग गई नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम लोग चले जाओ। तो मम्मी और मैंने इनको छोड़ने के बाद हम दूसरे वाले हॉस्पिटल गए। जब से यहाँ बड़ा वाला ज़िला अस्पताल उद्घाटन हुआ है तब से सारे डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है, सारी क्लिनिक की सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन इतना सारा भीड़, लोगों की बीमारी देखकर तो मेरा दम घुटने लग गया। मैं घर से बाहर बहुत कम जाती हूँ। हॉस्पिटल तो सोचो, मैं अपने हर बीमारी का इलाज घर पर आराम करके निपटाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज़ मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। दवाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर जैसे ही आज मुझे टालते टालते जाना पड़ा, तो वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत बेचैनी होने लग गई। फिर मैंने अपने पर्ची पर डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद लिया दवाई। यहाँ पर और भी ज़्यादा भीड़ था। यहाँ पर दवाई मिल रहा था। मम्मी ने कहा चलो चेक करवा लेते हैं दवाई क्या है और क्या बाहर से चाहिए। हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन लोग मौत और ज़िंदगी से लड़ते रहते हैं। लोगों की इंसानियत अक्सर जीते जी नहीं दिखती, पर शायद मौत के मुंह में होते हैं तो हम सारी सुविधाओं के पास होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं हाँ ये इसका आखिरी समय है, इसलिए इसे सारी सुविधाएं दे दी जाए। जब हम ऊपर वाले फ्लोर गए थे डेंटिस्ट के पास और उनके क्लिनिक में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं बाहर खड़ी हुई थी और बाहर से पूरा हॉस्पिटल देख रही थी। चारों तरफ की भीड़, मरीज़, दवाएं, डॉक्टर, सब कुछ एक साथ। और मेरे मन में बहुत सारे सवाल चलने लग गए। मैं चाहती हूँ आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें और स्पेशली मीठा वगैरह खाने अवॉइड करें। मैं पहले बहुत चॉकलेट वगैरह खाती थी। हाँ, हालांकि मेरे दांतों में कीड़े नहीं लगे हैं, लेकिन मेरी हालत दांतों की सही भी नहीं है। हम फिर दूसरे डॉक्टर के पास आए, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्टर जो भी थे डेंटिस्ट, उन्होंने मेरी सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं की। उन्होंने बस मुझे दवाई दिया और मेरे दांतों को ऊपर से देखा। पर जब हम दूसरे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लिए, ये इनका छोटा सा क्लिनिक है, और इन्होंने सही से बताया कि दांतों में जो जर्म्स हैं उनकी वजह से इनके दांतों से ब्लड आता है और स्वेलिंग्स हो जाती है मसूड़ों में। तो मम्मी ने कहा ठीक है, फिर ट्रीटमेंट कीजिए जो भी चीज़ें हैं। और दवाई जैसे ही मेरे मुंह में गया, मुझे मुंह में हटाने लग गया। थोड़ी देर चला मेरा दांतों का सफाई और आज जितने भी ट्रीटमेंट होने थे वो हो गए। इसके अलावा इन्होंने खूब सारे दवाई दिए और कुछ सजेशंस भी। इन्होंने पहले तो मुझे ये सचेत कर दिया कि पेनलेस क्लीनिंग है, लेकिन भाई इनके जो दांतों में प्रेशर पड़ रहे थे वो मुझे बहुत बेकार लग रहा था। इन थोड़े से समय के लिए मेरे तो ऐसे लग रहे थे कि शायद मेरे दांत नहीं होते तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। चॉकलेट मीठा खाने वाले थोड़े अपने दांतों का ख्याल रखना, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होता है। और आज की ट्रीटमेंट के बाद हम घर आ गए। धूप है बाहर में, कह नहीं सकती, हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई।
और घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ी सी उटपटांग सी चीज़ें होने लगी थी, मतलब धूप की वजह से होता है ना थोड़ा वो वाला। अभी मैंने अपने सारे सामान रख लिए हैं, अपना चार्जर, अपना पेन और अपना ज़रूरी सा सामान, चश्मा, कुछ नोट्स। और अब हम चलते हैं दुकान, मम्मी के दुकान लगने का टाइम हो गया है। भाई दांत भले ही सफ़ेद हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि दांतों के बीच जर्म्स नहीं होते हैं। मेरे दांतों को कुछ नहीं हुआ था, पर जर्म्स थे शायद, सही से मुझे ब्रश करने नहीं आता। ऐसा नहीं है, मेरे दांत जो है ऊपर नीचे है, मतलब स्मूथली नहीं है। मेरे जो माउथ मसल्स हैं, मसूड़े, तो जबड़ों के बीच, दांतों और मसूड़ों के बीच में था। बढ़िया से सफाई किया बेचारे ने। देख लो मेरा दांत। डॉक्टर भाई उसके क्या, दांत के डॉक्टर के पास जाओगे तो 1000 दांत वाली चीज़ें निकाल के कहेगा हाँ ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। मैं अपने दांत के साथ खुश हूँ, और डॉक्टर साहब का कहना है दांत टेढ़े मेढ़े हैं, इस वजह से दिक्कत होएगा। मम्मी मेरी, हाँ तो दांत सीधे करवाने से सही हो जाएगा। मैं कह रही हूँ भाई मम्मी मैं नहीं लगवाऊंगी, मैं अपने दांत सही नहीं करवाऊंगी। अब मेरी मम्मी इन्हीं सारी चीज़ों में डॉक्टर से पूछने में लगी है, तो ऐसे ऐसे करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं बोली वाह मम्मी वाह। भाई मान लो कि क्यों मैं दांत सीधे करवाऊँ, जब मेरे दांत मुझे पसंद है, जिनके साथ मैं ज़िंदगी बिता सकती हूँ। वैसे ही मैं लगभग 50-60 की होंगी, मेरे दांत टूटने स्टार्ट हो जाएंगे 10-20 साल के लिए। मैं 23 साल की हूँ, 40, 20-30 साल के लिए दांत लगवाऊँ, सीधे करवाऊँ, वो पता नहीं। मेरी मम्मी के ऊपर आया ना तो भिड़ गई तो करवा सकती हैं, पर अभी के लिए चलते हैं। यहाँ हाई फाई गर्मी है, पढ़ाई तो सुबह से मैंने कुछ नहीं किया। चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। डेंटिस्ट के पास से आने के बाद मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। वैसे मैं दुकान तो गई थी, लेकिन बहुत जल्दी पढ़ाई से मैं भाग गई, तो अचानक बना थोड़ा सा प्लान। तो मैंने पहना पिंक कलर का साड़ी, और पिंकी दीदी के थोड़े थोड़े मेकअप यूज़ करेंगे। आई शेडो, आज मन कर रहा है, क्रीम वगैरह ज़्यादा नहीं, और काजल पेंसिल वाली ट्राई करते हैं थोड़ा सा। एक और सच बात बताती हूँ, पिंकी के पास काफ़ी हाई फाई मेकअप प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं डर से यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने आप को तैयार करूँगी, सुंदर लगूँगी, और मुझे खुद में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, और पूरा मेकअप मैं 1 मिनट में रिमूव कर दूँगी। जैसा कि आज हुआ, मैंने निकाले दोनों आई शेडो वाले पाउडर, और ये भी जो भी है, इसका पूरा सेट निकालने के बाद मैंने अपने पसंद का कलर चूज़ किया। हालांकि दिख बहुत सुंदर रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती। पहले तो मैंने बहुत आराम से सेट लगाया, पिंक कलर साड़ी से मिलता जुलता, और दिख अच्छा रहा था। लेकिन मैंने थोड़ा सा देखा और पीछे मुड़कर एक कपड़ा उठाया और इसे पूरी तरीके से साफ़ कर दिया। पिंकी दीदी को अगर ये बात पता चल जाए तो वो दोबारा मुझे अपने सामान छूने ना दे। वो जानती है कि दीदी जब भी मेरे सामान यूज़ करती है सिर्फ वेस्ट करेगी, तो कहती क्या है, हाँ आप लगा लो, लेकिन मन को पहले समझा लेना कि आप मेकअप रिमूव नहीं करोगी। मतलब वो सीधे ये चीज़ कहती है कि अभी तो साफ़ कर देना है, बस शौक शौक में लगा लो। खैर अभी मैं पूरी तरीके से तैयार थी, रिमूव कर लिया था मैंने मेकअप, तो मैं अब ढूंढ रही थी बिंदी। बाहर अलमारी पर ढूंढा, नहीं मिला, तो मैंने अलमारी खोल कर ढूंढा, और मिलने के बाद मैंने खुशी खुशी लगाया बिंदी। लेकिन क्या, थोड़ी देर में बिंदी भी गिर गई मुझसे, क्योंकि मैंने शायद चेहरा 1-2 बार ऐसे ही पोंछ लिया था और वो गिर गया। खैर इसको तो मैंने बाद में देखा कि मेरी बिंदी गिर चुकी है। मैंने थोड़े से एक्सेसरीज़ यूज़ किए, अपनी ब्लैक वाली चूड़ियाँ। कभी कभी जब मैं आराम से तैयार होती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, भले ही मैं सिंपल रहती हूँ पर मुझे खुशी होती है। खैर इन सारी चीज़ों के बाद मैं दुकान में आ गई, और दुकान में मैंने पढ़ाई किया। साड़ी लगभग मैं 8 से 7 महीने के बाद पहन रही हूँ, सो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए मैंने साड़ी पहना था।
मेरी ज़िंदगी कुछ चीज़ों में पूरी तरह से सिमट चुकी है, लेकिन मैं खुद को टाइम देना चाहती हूँ और मुझे पसंद भी है। आज तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था मेरे मतलब आज के रूटीन में। आज बस मौज मस्ती इलाज इधर उधर की चीज़ें चली, और अगर कुछ चीज़ें बची तो वो था मेरा थकावट। खैर अभी बज रहे हैं 9, और इसके साथ साथ मैंने अभी फ़िलहाल थोड़ी देर पहले सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़ा है, क्योंकि जब मेरा पढ़ने का मूड नहीं होता है तो सिर्फ मैं ऐसी चीज़ें पकड़ती हूँ जिससे इंटरेस्ट आए। तो देखो, अभी मेरी एनर्जी पूरी की पूरी डाउन है, क्योंकि सुबह सुबह से मैं सिर्फ खाई हुई हूँ, और उसके बाद आज कल मतलब मैं इधर उधर की चीज़ें नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मेरे दांत में हो गया था हल्का सा दर्द। अब दर्द की वजह से इग्नोर किया मैंने सारी चीज़ों को, और उसके बाद अभी रात का ही खाना खाऊंगी, क्योंकि आज मेरे माउथ की पूरी तरह से क्लीनिंग हुई है, और कुछ मतलब दांत के किनारे किनारे से जैसे छाले पड़ते हैं वैसा दर्द हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से अवॉइड करेंगे। और रात के डिनर बनने में अभी टाइम है, मतलब लगेगा समय, पर हमारा टेबल, सीमा दीदी भी मेरे से पहले तैयार हुई थी, जिन्होंने कुछ क्रीम, लिप बाम, क्लेचर, लिपस्टिक, कंघी वगैरह वगैरह जैसे प्रोडक्ट मेरे ही टेबल पर फेंक रखा है। खैर इनको मैंने कर दिया साफ, थोड़ी सी क्लीनिंग, और उसके बाद आते हैं लाइव। फिर खाना खाने के बाद आज पढ़ाई करूँगी, क्योंकि पेट खाली है और खाली पेट मेरे से कोई अच्छा काम नहीं होता। बार बार लाइट कटने की वजह से हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए थे। फिर रात को मैंने खाना खाया, सीमा मना कर रही थी खाने को तो इसे भी खिलाया। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। बाय बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में। टेक केयर।